हेलो दोस्तों, एजुकेशन विथ पीएम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ह्यूमन आई तो आपको मतलब बहुत ही करीब से पता होगा, बट ऐसे ये एक ऐसा ऑर्गन है, मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आप अपनी ही आंखों से मतलब डायरेक्टली नहीं देख सकते, है ना। मतलब आपको शीशे में देखना पड़ेगा अगर आपको आपके आए देखने होंगे तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद नहीं देख सकते, बट यही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम पूरा जहां देख सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन आई का बिल्कुल 3D में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ जनरल फैक्ट्स की। तो सबसे ये जो आई होता है, ये तो बस भाई आई बॉल यहाँ पे ऐसे अंदर होता है। इसके ऊपर में जो यहाँ पे आई लैशेस जो होते हैं, हेयर्स कहते हैं उनको, आई लैशेस, ठीक है। और आई लीड्स कहते हैं उन मतलब उस स्किन को जिसके थ्रू हम उसको बंद कर सकते हैं सोते समय वगैरह। और आई लीड्स ही बेसिकली एब्सेंट होते हैं बहुत से मतलब ऐसे बहुत से एनिमल्स वगैरह हैं जिनमें आई लीड्स नहीं होते, जैसे फिशेस वगैरह हैं। तो उसके बाद अंदर की बात हम करते हैं, तो अंदर आता है यहाँ पे आई बॉल जो कि जिसकी डायमीटर जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। एंड जो कि जब बच्चे का जब जन्म होता है तो वो थोड़ा छोटा होता है, फिर वो ग्रो करता है। कुछ लोगों की मान्यता होती है कि वो थ्रू आउट द मतलब जन्म से ही उतना ही रहता है, मतलब बिल्कुल डेट तक, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बढ़ता है 2.5 सेंटीमीटर तक, और जब बच्चे मतलब जन्म के समय थोड़ा छोटा होता है। तो जो एंटेरियर 1/6 पार्ट है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसको मतलब सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसको कॉर्निया कहते हैं। तो देखो, मतलब ये 1/6 पार्ट है, मतलब टोटल अगर हमने 6 भागों में इसको डिवाइड कर लिया तो उसमें से एक ही पार्ट, वो 1/6 पार्ट जो आगे की तरफ रहता है कॉर्निया, बाकी 5-6 पार्ट यहाँ पे पीछे ही रहता है। ठीक है। और ये जो आई है बेसिकली आई बॉल, ये प्रोटेक्टेड है ऑर्बिट से। अब ये ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक सॉकेट ऑफ स्कल है। हमारा जो स्कल है, हमारा जो बोन की मतलब जो स्कल की जो हड्डियाँ है, क्रेनियम वाली और फेशियल वाली, उन दोनों ही बिल्कुल बीच में वहाँ पे वो प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है उनका नाम है मैक्सिले। ठीक है, मैक्सिले। और इसके ऊपर जो है वो हमारा है, मतलब इसके सबसे जो ऊपर है वो फ्रंटल बोन है, और इसके नीचे मैक्सिले बोन है। और अंदर भी बहुत सारे बोन प्रेजेंट है, लैक्रिमर वगैरह वगैरह अंदर की तरफ से। तो ये थी कुछ जनरल ओवरव्यू। बात कर लेते हैं फंक्शन मतलब ऑर्गन के नामों की थोड़ी। तो ये आउटर मोस्ट कॉर्निया है। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्लेरा है। उसके बाद अलग अलग चीज़ें यहाँ पे है, आइरिस, और अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। वो तो बस ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा स्क्लेरा देखते हैं। सबसे ऊपर से कॉर्निया होता है, वो हम देख नहीं सकते क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, बट फिर भी हम कह सकते हैं देखते हैं करके। इसके अंदर में ये जो आइरिस होता है ये भी हमको दिखाई पड़ता है, और ये जो प्यूपिल होता है बीच में जो प्यूपिल है बेसिकली, वो भी हम देख सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि हमारा जो पूरा आई बॉल होता है उसकी 3 लेयर्स होती है। ठीक है, 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली है फाइब्रस ट्यूनिक मतलब लेयर, फाइब्रस ट्यूनिक। तो यहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा आता है। तो ये रहा कॉर्निया और ये रहा स्क्लेरा। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये कंप्लीट लेयर होती है, पूरी आईबॉल को ढकी हुई इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ और भी क्लियरिटी के साथ, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। ये जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा है ये पूरा स्क्लेरा है। ठीक है, सफ़ेद हिस्सा पूरा स्क्लेरा है। कुछ इस प्रकार से होता है भाई, हम इसको देख पाते हैं आराम से। इसके और कॉर्निया के जो मतलब ये और कॉर्निया जो है ये पूरा का पूरा एक घेरा बना रहा है, पूरी की पूरी एक लेयर बना रहा है। और उसी को बेसिकली कॉर्नियोस्क्लेरल लेयर या फिर फाइब्रस ट्यूनिक भी कह लेते हैं।
उसके अंदर आता है यहाँ पे वेस्क्यूलर ट्यूनिक। वेस्क्यूलर ट्यूनिक में सबसे जो मतलब इसके जस्ट नीचे होता है ये वेस्क्यूलर ट्यूनिक, मतलब वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है। तो वेस्क्यूलर ट्यूनिक में सबसे पहले तो कोरॉइड आता है, कोरॉइड। और फिर वेस्क्यूलर ट्यूनिक के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब वेस्क्यूलर ट्यूनिक है, वेस्क्यूलर ट्यूनिक का ही एक एक्सटेंशन कह सकते हैं सिलियरी मसल, मतलब सिलियरी बॉडी होती है पूरी, उसकी सिलियरी मसल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, सिलियरी मसल, सिलियरी प्रोसेसेस वगैरह। और सबसे आगे जो है वो आइरिस, ठीक है। आइरिस के ही यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये प्यूपिल कहलाता है, ब्लैक वाला। उसके बाद ये जो पीछे है ये लेंस कहलाता है, यहाँ पे लेंस भी होता है प्रेजेंट। साइड व्यू में दिखाता हूँ आपको, रुको। तो मैंने पूरा हटा दिया है सिर्फ और सिर्फ लेंस के लिए। वी कैन सी, ओके। तो ये रहा भाई, देखो लेंस इस प्रकार से होता है, ठीक है। प्यूपिल ये रहा, प्यूपिल को भी हाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से लेंस होता है, देखो पूरा ये पूरी बॉडी होती है अंदर में। यहाँ पे ये इनके अंदर सेल्स ही होते हैं बेसिकली, जो कि पूरी तरीके से उन्होंने अपने अंदर का सारा जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो निकाल दिए होते हैं, जस्ट लाइक आरबीसीज। तो लेंस इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वापस आते हैं भाई हम। तो 3 लेयर्स हम देख रहे थे। सबसे बाहर वाली फाइब्रस ट्यूनिक, कॉर्निया और स्क्लेरा की, ठीक है, कॉर्निया और स्क्लेरा। फिर अंदर वाली यहाँ पे वेस्कुलर ट्यूनिक, वेसल्स वगैरह प्रेजेंट है इसमें। तो ये कोरॉइड वाला एक लेयर, कोरॉइड, और इसी के एक्सटेंशंस है सिलियरी बॉडी, उसी के सिलियरी मसल, सिलियरी प्रोसेसेस वगैरह है, और आइरिस, ठीक है। आइरिस के पीछे यहाँ पे प्यूपिल है, और मतलब आगे और पीछे जो है लेंस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, उतना मैं मतलब डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पे, कुछ बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे जो सिलियरी प्रोसेसेस है, सबसे पहले तो सिलियरी बॉडी होती है, वो सिलियरी प्रोसेसेस को बेसिकली मतलब सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स आते हैं, सिलियरी प्रोसेसेस वगैरह आते हैं। यहाँ पे ये सिलियरी प्रोसेसेस होते हैं। सिलियरी प्रोसेसेस डायरेक्टली लेंस के साथ जुड़े नहीं हैं, वो जॉन्युलर फाइबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। जॉन्युलर फाइबर्स कुछ होते हैं बेसिकली, फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट, छोटे छोटे। तो उन्हीं के यहाँ पे थ्रू ये हो रहा होता है, मतलब उन्हीं के थ्रू लेंस वहाँ पे पकड़ के रखा जाता है, और उन्हीं के थ्रू जो लेंस है वो अपनी रिफ्रैक्टिव जो पावर वगैरह होता है वो कम ज़्यादा कर सकता है। ज़्यादा कॉन्वेक्स, मतलब ज़्यादा कॉन्वेक्स, कम कॉन्वेक्स होना है वो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। चीज़ अगर पास हो तो ज़्यादा कॉन्वेक्स होती है, और चीज़ दूर हो तो ज़्यादा मतलब कम कॉन्वेक्स होता है। तो कम कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा कि वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या किया जाएगा, कम कॉन्वेक्स होना है उसको तो प्रेशर हटा दिया जाएगा, और ज़्यादा कॉन्वेक्स करना है तो उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा, राइट। तो सिलियरी मसल्स के थ्रू वो हो रहा होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं वो, इनवॉलंटरीली ही हो रहे होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होता है शायद, बट हाँ उसी का हिस्सा होता है, बराबर है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर होती है रेटिना की, सबसे अंदर वाली लेयर रेटिना की होती है। रेटिना में ही बेसिकली यहाँ पे ये ऑप्टिक डिस्क होता है, और यहाँ पे फोविया होता है, फोविया, ठीक है। सो फोविया क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी थी, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। और ऑप्टिक यहाँ पे डिस्क के भी बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थे। और ऑप्टिक डिस्क को ही ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब लाइट पड़ता है तब वो दिखाई नहीं देता हमको, क्योंकि वही से क्या हुआ है कि ये जो पीछे है इस कनाल के थ्रू, इस छोटे से कनाल के थ्रू बेसिकली यहाँ पे इस छोटे से मतलब ये जो कनाल दिखाई दे रहा है, इस छोटे से कनाल के थ्रू सारे के सारे
जो वेसल्स वगैरह है जो आई में गए हुए हैं, वो वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स वगैरह भी होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, फाइबर वगैरह होंगे। साथ ही साथ जो रेटिना से जो रॉड्स एंड कॉन्स के जो फाइबर निकले हुए हैं वो भी निकले हुए हैं। ऑप्टिक नर्व यहीं से निकल के डायरेक्ट ब्रेन तक जा रही होती है। तो ये इस प्रकार से होता है आई बॉल का एक डिटेल्ड मतलब ओवरव्यू मैंने दे दिया है यहाँ पे, नॉट डिटेल, एक जनरल बिल्कुल क्विक ओवरव्यू दे दिया है। और आपको अगर पसंद आ गई होगी वीडियो तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। और यहाँ पे एक लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है इस प्रकार से ऊपर आई के, इसी में आंसू जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, मतलब बनते हैं और निकलते रहते हैं, और ये आंसू कंटिन्यूसली निकलते रहते हैं ना। जब हम थोड़ा नर्वस होते हैं तो उस समय पे हम रोक नहीं पाते, तो कुछ ज़्यादा ही बहाव हो जाता है, नहीं तो इन जनरल तो आंसू निकल ही रहे होते हैं, अभी भी निकल रहे हैं आपके जो आप देख रहे हो वीडियो। और जो हम ऐसे पलक झपकाते हैं वो उसी के कारण कि भाई ज़्यादा पानी थोड़ा बहुत जमा होता है तो फिर हम पलक झपका के उसको निकाल देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ कचरा वचरा ना जाए, कुछ बैक्टीरिया ना जाए, वो मर जाए, उसमें एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसके कारण वो मर जाते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं वो, ठीक है। बाकी यहाँ पे लैक्रिमल सैक और कुछ मसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, और नर्व्स होते हैं बेसिकली। क्रेनियल नर्व आपको अगर पता होगा तो क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4 एंड 6 जो है हाइपर मूवमेंट के लिए होती है, और ऑप्टिक नर्व जो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 2, उसके कारण हम देख सकते हैं, मतलब ब्रेन तक वो सिग्नल लेके जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।